पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। ममता बनर्जी इसे अपने हक में बता रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपने हक में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, ये जो चुनाव हुआ है वहाँ पे दो प्रमुख पार्टियां जो आप कंटेंडर हैं मेन, वो इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को अपने हिस्से में बता रही हैं। विपक्षी नेता आप यहाँ पे सत्ता में, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सवाल यह है कि चुनाव किस नैरेटिव और किस मुद्दे पर हुआ है। वहां पे जो चुनाव हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की अस्मिता को चैलेंज किया है, बंगाली भाषियों उन्होंने घुसपैठिया घोषित करने की कोशिश की, अपमानित किया, और वहां जिस तरीके से भय का वातावरण पैदा किया गया, सवाल बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी का हो गया। बाहर से गए हुए लोग बंगाल में आर्म फोर्सेस के जरिए जो दहशत फैलाने की कोशिश की है, वहां पर जनता आक्रोशित थी और उस आक्रोश का नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुआ है। एक चीज़ ये भी देखा गया है, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो पिछली बार जो चुनाव हुआ तो वायलेंस हुआ था, उसके मुकाबले में पहले फेज के चुनाव में कम वायलेंस। और लोग इसको ये बता रहे हैं इससे जोड़ के पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती के चलते ही ये हिंसा में जो है कमी देखने को मिली है। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी डकैतियां हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी घटनाएं हुई। गाजीपुर में एक बलात्कार हुई, हमारे विश्वकर्मा समाज की लड़की से संवेदना व्यक्त करने के लिए पूर्व मंत्री और हमारा सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, वहां पथराव हुआ, लेकिन दिखा कौन रहा है? किसी मीडिया ने संज्ञान लिया? नहीं, मीडिया दिखाया भी है, तो हम लोगों ने तो चलाया भी था। एक और चीज़ इसमें आरोप उल्टा लगा रहे हैं, उनकी तरफ से भी आ गया है कि वो नहीं भड़काया, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। अरे सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? तो सैया जब कोतवाल हैं तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल किसी संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना, ये कोई वायलेंस का कारण तो होता नहीं है जब पुलिस अपना काम नहीं करती है। इसी तरीके से बंगाल में घटनाएं छोटी सी घटती थी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बदनाम करने की नीयत से देश की जो मीडिया तंत्र है वो दिखाता था। आज भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है गृह मंत्री अमित शाह जी का। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल में जो भी मुख्यमंत्री होगा बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ होगा, बंगाली होगा। लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया। और पहले चरण के पिच से उन्होंने जो कहा जाए अपनी गेंद जो फेंकी है वो सेकंड फेज के लिए फेंकी है। सवाल यह है कि उनके पास कोई चेहरा है ही नहीं, और बंगाल में हमेशा नेतृत्व और चेहरे पर वोट पड़े हैं। चाहे वो आप पिछड़ा समय निकाल लीजिए तो ज्योति बसु से लेकर के तमाम ऐसे नेता थे जिनके चेहरे पर जनता एकजुट होती थी, जिनको नेता मानते हुए वो अपना वोट कास्ट करती थी। इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हुए, फिर उसके बाद ममता बनर्जी हुई, और ममता बनर्जी के सापेक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं खड़ा कर पाया। इसलिए वहाँ की जनता चाहती है कि अगर जो है कि अपेक्षा करती है कि अगर ममता बनर्जी नहीं रहेंगी तो उनके सापेक्ष में आएगा कौन, मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी ये है कि चाहे प्रधानी का चुनाव हो, वहां भी एक प्रधानमंत्री मोदी को ही नेता बनाया जाएगा। घोर जो है बैटल ये चल रहा है। आप ममता दीदी के सहयोग करने के लिए आपकी पार्टी, आपके जो नेता प्रमुख हैं आपकी पार्टी के, क्या वो बंगाल में दूसरे फेज का चुनाव चलने वाला है पहुंचेंगे? क्योंकि वहाँ तो पीएम उतर गए हैं, गृह मंत्री उतर गए हैं, तमाम लश्कर उतर गया वहाँ पे, उनके सांसद तक जो है गांव-गांव में घुस गए हैं। निश्चित रूप से हम लोग भी अपने तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं और गए भी हैं। का हमारा वो परसों का जो हमने एक आर्टिकल भी वहाँ प्रेस में दिया था,
वो भी आप देखेंगे। मैंने कहा कि वहाँ पे बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी का जो नारा, और वो बाहरी लोग सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जरिए जो दहशत फैला रहे हैं उसके खिलाफ जनता खड़ी है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो अहम मुद्दा है वो बाहरी बनाम जो हमूल है वहाँ के उसका है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इनके मुताबिक बढ़त जरूर है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।